इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है राजमहल की आखिरी रानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की रेगिस्तानी ज़मीन पर एक किला खंडहर बन चुका था, जिसका नाम था रतनगढ़ किला। कभी यहाँ के राजा भानुदेव और उनकी रानी चारुलता की शान देखी जाती थी, लेकिन अचानक राजा और पूरी सेना एक ही रात में गायब हो गए। कहते हैं रानी चारुलता को दुश्मनों ने पकड़ लिया और उसी किले के मध्य महल में जिंदा दीवार पर चुनवा दिया, और उस रात से किला वीरान हो गया। 2022 में दिल्ली से आई एक इतिहास शोधकर्ता डॉक्टर अन्विता अपनी टीम के साथ किले पर रिसर्च करने पहुंची। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, देखिए मैडम, मध्य महल में आप मत जाना। आधी रात को वहां से घुंघरुओं की आवाज आती है, और तो और रानी अभी भी आखिरी नृत्य करती है। अन्विता क्या चाचा, ये सब लोक कथा है, इतिहास नहीं। लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा साफ थी। टीम ने कैमरे और रिकॉर्डर लगाकर रिसर्च शुरू की। रात के 12 बजे अचानक एक झनकार सुनाई दी। समीर चौंक पड़ा। मैम मैम, आपने सुना वो घुंघरू की आवाज? सुनिए घुंघरू की आवाज। धीरे धीरे महल के गलियारे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक स्त्री लाल घाघरे में, माथे पर बोर और हाथों में दिए लिए नृत्य करती हुई। उसका चेहरा धुंधला था, पर आंखें आग जैसी जल रही थीं, और वो गा रही थी, मेरा नृत्य अधूरा ना रहे, मेरे प्राण अधूरे ना रहे, मेरा नृत्य अधूरा ना रहे, मेरे प्राण अधूरे ना रहे। अगली सुबह अन्विता ने महल की पुरानी नक्शानुमा पांडुलिपि खोज निकाली। उसमें एक गुप्त कक्ष का जिक्र था। वहाँ रानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। टीम ने खोज शुरू की और महल की टूटी दीवार के पीछे छुपा हुआ कक्ष पाया। दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखाई दिए, विश्वासघात ने मुझे मारा। अन्विता सिहर गई। मतलब रानी को किसी ने धोखा दिया था? जैसे ही टीम कक्ष के भीतर गई, अचानक हवा भारी हो गई और रानी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने धीमी पर गहरी आवाज में कहा, मैं चारुलता, रतनगढ़ की आखिरी रानी। मेरे ही पति ने मुझे दुश्मनों को सौंप दिया। अन्विता हैरान रह गई। क्या? लेकिन इतिहास तो राजा को वीर बताता है। रानी की आत्मा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। इतिहास वही लिखता है
जो बचता है सच तो दीवारों में दबा रह जाता है। रानी ने कहा, जिसने भी मेरी सच्चाई खोजनी चाही वो जीवित नहीं लौटा। अब तुम भी नहीं लौटोगे। टीम घबरा गई। सभी ने दरवाज़ा खींचा पर वो पत्थर की तरह बंद हो गया। कक्ष में केवल लाल रोशनी फैलने लगी। दीवार पर छाएं उभर आईं। राजा, सैनिक और वही दृश्य जब रानी को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था। अन्विता ने हिम्मत जुटाई और बोली, रानी, अगर आपके पति गद्दार थे तो उनकी आत्मा कहाँ है? रानी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक दूसरी परछाई उभरी, राजा भानुदेव की। लेकिन वे प्रेतात्मा जैसी थीं, चेहरे पर ग्लानि और हाथों में जंजीरें। उसने चीख कर कहा, नहीं, मैंने गद्दारी नहीं की है। मेरे ही सेनापति ने मुझे धोखा दिया और मेरी रानी को मरवा दिया। अब सवाल ये था, असली गद्दार राजा था या सेनापति? अन्विता ने अपनी नोटबुक में सब दर्ज किया और कहा, सच हमेशा एक नहीं होता। इतिहास की परतें कई चेहरे दिखाती हैं। रानी की आत्मा मुस्कुराई। अगर तुम सच को दुनिया तक पहुंचा सको तो मेरा नृत्य पूरा हो जाएगा। इतना कहते ही अचानक जमीन हिली, दीवारें टूटने लगीं। टीम ने किसी तरह बाहर भागकर जान बचाई। अन्विता ने अपने शोध पत्र में लिखा, रतनगढ़ की आखिरी रानी की कहानी अधूरी है। वो अपने पति को गद्दार मानती रही, जबकि राजा खुद को निर्दोष बताता रहा। असली गद्दार कौन था, ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है। पर आज भी आधी रात को मध्य महल से घुंघरुओं की आवाज़ आती है, मानो रानी अपना अधूरा नृत्य पूरा कर रही हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।